हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सभी प्रश्नों का आज एक संग्रह मैं आप लोग के पास लेकर उपस्थित हूँ। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को एकदम शांत से देखिएगा। अगर हेडफोन आपके पास उपलब्ध है तो लगा के देखिएगा, आराम से देखते चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था, याद रखिए। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती कमला गंगोली। कौन थी? श्रीमती कमला गंगोली। उन्नीस 1917 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट, याद रखिएगा। 1917 में एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष और कब किस अधिवेशन में बनी थी? तो 1925 कानपुर अधिवेशन में। 1925 कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। देखिए रिपीट हो गया सवाल। ये कह कि आज़ादी के आवाज़ को रेडियो संचालन जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं का प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो उषा मेहता। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उषा मेहता। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। 26 दिसंबर 1918 से लेके 28 दिसंबर 1919 तक। पंडित मदन मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1919 में 28 दिसंबर 1919 से 4 दिसंबर 1920 तक। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है, जिन्होंने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र भी निकाला था। कौन है यह महान व्यक्ति का नाम बताना है? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू। आगे सवाल कुछ देखते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट करके आप लोग याद रख सकते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभिव्यक्ति कौन थे, जिन्होंने 19 अप्रैल 1910 को फांसी दी गई थी? तो अनंत कन्हरे। इंडियन मिरर नामक पत्र का संपादन कौन किया था? तो केशव चंद्र सेन ने। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। किसके? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1930 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज के 1942 में।
1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सभा में हु लिव्स इज लाइफ इंडिया डाइज किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1857 के विद्रोह के नेता कांग्रेस का किस बना था? तो जनरल हैवलॉक। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले बंगाल विभाजन। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की बैठक में भाग लिया था, केवल दूसरी बैठक में। दिल्ली षड्यंत्र केस किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ द्वारा। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? मैसूर राज्य में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं क्या है सवाल। कह रहा है कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बहिष्कृत वर्ड से याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शनकारी पर पुलिस लाठीचार्ज घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता का मृत्यु हुआ, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? अरविंद घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1934 में। 1935 में भारत राष्ट्रीय अधिनियम में संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। जिन्ना ने किस दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आदेश किया था? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस 22 दिसंबर। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? मानवेंद्र नाथ राय। 1923 में विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? मध्य प्रदेश में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में प्रयोग में के दौरान वसूलने वाले अधिकार को किनके द्वारा दिया गया? ठेकेदारों को। मुस्लिम लीग के सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से था? 1946। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी की थी? तब बिल्कुल नहीं की थी। स्वतंत्रता संग्राम त्रिगुट लाल बाल पाल में कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के प्रति। नेहरू रिपोर्ट।